फरीदाबाद के बुद्ध कॉलोनी में 300 से अधिक घर ढाए, बीएसपी का जोरदार विरोध प्रदर्शन। फरीदाबाद के बुद्ध कॉलोनी इलाके में प्रशासन द्वारा 300 से अधिक गरीब और मेहनतकश परिवारों के घरों को अचानक तोड़ दिए जाने से इलाके में गहरा आक्रोश फैल गया है। ये कार्रवाई बिना किसी पूर्व सूचना, नोटिस या वैकल्पिक पुनर्वास की व्यवस्था के की गई, जिससे महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों समेत सैकड़ों लोगों को खुले आसमान के नीचे आना पड़ा। इस अमानवीय कार्रवाई के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ने आज जोरदार प्रदर्शन किया और प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग की। छोड़ करके इस देश में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर शांति का संदेश देने का काम किया। आप बाहर जाते हैं, इस देश का प्रधानमंत्री जाकर के कहता है कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। लानत है ऐसी सरकार पर जो बाहर जाकर के महात्मा बुद्ध का नाम लेते हैं और यहाँ पर बुद्ध नगर, बुद्ध बस्तियों को गिराने का काम करते हैं। इसलिए मैं आज यहाँ आपके बीच में आपसे भी अपील करने के लिए आया हूँ, इस दर्द को आप जिंदा रखिए। हम जल्दी ही प्रदेश की राजधानी में मुख्यमंत्री का घेराव करके आप लोगों की बात तो रखेंगे और यहाँ के कलेक्टर से मैं अभी बात करूंगा कि इतनी ज्यादा बेशर्माई ऐसे आपने कर दी, कोई नोटिस नहीं दिया और इन दिनहीन लोगों को एक दिन के अंदर ही आपने 150 मकानों को गिराने का काम किया। अरे शर्म करो निकम्मी सरकारों, सरकारें आती जाती है और जब इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, देश के हर प्रदेश में हमारी पार्टी ने एमएलए एमपी जिताए हैं। देर सवेर लोगों ने कांग्रेस को देखा, लोगों ने बीजेपी को देखा और जिंदा देवी बहन कुमारी मायावती का उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन पे, लॉ एंड ऑर्डर पे जो पकड़ बहन जी की थी, मैं हरियाणा के प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि वो दिन दूर नहीं, इस देश में भी बहन जी आएगी और पाई पाई का हिसाब लेंगे। आपने जो ये गैर जिम्मेवाराना हरकत की है, बेईमानी हरकत की है। अरे कोई व्यक्ति अगर किसी चिड़िया ने अगर पेड़ के ऊपर अंडे दे रखे हैं, वो भी उसका अल्लाह गिराने का काम नहीं करता। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने इन दीनहीन गरीब लोगों को जो ये आज इनके घर मकान तोड़े हैं, मैं ठीक कहता हूँ कि आपका कुछ नहीं बचना। बहुजन समाज पार्टी यहाँ चुप रहने वाली नहीं है, आपकी लड़ाई सड़कों पे भी लड़ेगी और यहाँ का निकम्मा प्रशासन और यहाँ का वो मंत्री वो डूब के मर जाए अगर पानी उसको मिले, जिसने आश्वासन दिया था इन गरीब लोगों को कि मैं आपके मकान नहीं पड़ने दूंगा। और फिर एक तरफ ये जब जाते हैं क्योंकि इनके वोट आपको चाहिए, उस समय इनसे मीठे बोलते हैं और बाद में ये पंजा चलवाते हैं। हमने देख ली तेरे पंजे की ताकत। भारतीय जनता पार्टी के नकली योद्धाओं, आपकी केंद्र की सरकार ने अभी हाल में जो किरकिरी कराई है देश के अंदर, पहलगांव कांड के अंदर, आपकी औकात हमने देख ली किस तरह का आप शासन चलाते हैं। जिस भारतीय सेना की जाबाज बेटियों ने इस देश के अंदर दुश्मन के से बदला लेने के लिए दुश्मन के घर में जाकर के उनके ठिकानों को ध्वस्त किया था, आपके सरकार के मंत्री उस बेटी कुर्सी पर कुरैशी को भी धर्म के नाम से आकर के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये बेटी हमारी नहीं, ये पाकिस्तान की बहन है। डूब मरो आप। आज पूरी दुनिया में आपको मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। आपके लोगों ने, आपके करतूतों ने, खास करके अब डेलीगेट भेज करके आप सफाई दे रहे हैं। दूसरी बेटी जो शेड्यूल कास्ट की थी, उसकी भी जाति को आप वहाँ पर ट्रोल करके उसके ऊपर कमेंट कर रही है आपकी सरकारें। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मेरी माँ बहनों, नौजवानों, जहाँ तक पिता तुल्य बुजुर्गों सुन रहे हो, ये देश, ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इन्होंने इस देश को तबाह कर दिया है। इस देश की जीडीपी आज कहाँ है? आज गरीब लोगों पर इनकी चल रहा है पंजा। अगर इतना पंजा चलाना है तो इस देश के टैक्स के चोरों से, इस देश के टैक्स के चोरों। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम अलाइव न्यूज। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।